काली तह पर खेलन आयो रे मेरे छोटो सरो कन्हैया काली तह पर खेलन आयो रे मेरे छोटो सरो कन्हैया काली मेरे खेलन आयो रे मेरे छोटो सरो कन्हैया तह पर खेलन आयो रे मेरे छोटो सरो कन्हैया मेरे छोटो सरो कन्हैया। भी आज इधर ठाकुर जी काली देख गए, गेंद को खिला, गेंद यमुना जी में गई, यमुना जी से गेंद को निकाला। जैसे ही यमुना जी में ठाकुर जी जब प्रवेश कर गए तो नागरानी मिली, ठाकुर जी के रूप को देख करके कहने लगी लाला। जैसे ही नागरानी ने लाला कहा, उन्होंने तुरंत मैया बोल दिया ठाकुर जी ने। अब माँ बेटे का प्रेम हो गया और ठाकुर जी ने शेषनाग के पास गए, कालिया नाग के पास गए और कहने लगे कि आप इस यमुना को छोड़ करके यमुना के रास्ते से समुद्र में चले जाओ। जैसे ही ऐसी बात कालिया नाग से कहा, तुरंत ही कालिया नाग कहने लगा कि प्रभु मैं अगर यमुना से बाहर निकलूंगा तो आपका जो वाहन गरुड़ है मुझे ले जाएगा और मार देगा। ठाकुर जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे थन के ऊपर जो नृत्य करके आप तुम्हारे फनों पे मेरे चरण कमल रज बच गई है, तुम्हारा गरुड़ अब कुछ नहीं करेगा। आज भगवान शेषनाग के फन पर बैठ करके खड़े होकर के तुरंत ही यमुना के बाहर आए। सारे ब्रजवासियों ने देखा और शेषनाग जा करके यमुना के रास्ते से सीधे समुद्र के बीच में पहुंच गए। वहां पर अपनी नाग पत्नियों के साथ रहने लगे। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय हो, बंसी वाले की जय। आज ठाकुर जी ने यमुना जी को कालिया नाग से मुक्त किया। सारे ब्रजवासी यमुना इत्यादि का जल इत्यादि सभी ने प्रस्तुत किया। इधर आज ठाकुर जी अपनी मैया के पास गए और मैया आज 56 प्रकार का भोजन बना रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी मैया के पास पहुंचे, तुरंत ही कहने लगे मैया ये आप क्या बना रही हो। मैया ने कहा तुम्हें पता नहीं लाला, जय जय है। कहने लगे लाला कि मैया किसकी जय जय है। कहने लगे इंद्र देव की। कहने लगे इंद्र कौन है। ठाकुर जी ने कहा मैया अगर मेरी बात मानो तो बात कहूं आपसे। लाला ने कहा बताओ। तुरंत मैया ने बात मानी लाला की और कह दिया कि लाला हमारे अकेले मानने से कुछ नहीं होता, पूरे ब्रजवासी तो माने। कहले मैया अगर आप मानेंगे तो ब्रजवासियों को मैं मना लूंगा। आज नंद रानी तुरंत लाला की बात मान गई और सारे ने ब्रजवासियों ने 56 प्रकार का भोजन बनाया है और आज अपने अपने हाथों में भोजन लेकर के गिरिराज की कृति पहुंच गई। अब मधुमंगल श्री रामा सभी ब्रजवासी गिरिराज कृति में जब पहुंचे
तब क्या हुआ, अब लोटन में जल ले करके गए। जैसे ही लोटन में जल लेकर के गए, पूरे गिरिराज को नहलाया और जल कम पड़ गया। कहने के लाला, हमने तो भोग लगाया, तुम्हारो ये गोवर्धन कितने दिन से भूखो बैठा है, सारो जल पी गो, सारो भोजन खाए जा रहे हो। ठाकुर जी ने कहा भाव रखो। और इधर इंद्रदेव ने देखा कि मेरी पूजा छोड़ करके आज गिरिराज की तरफ पहुंची। आज ठाकुर जी ने अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। इंद्र ने घनघोर वर्षा करी, घनघोर वर्षा करी, पूरे ब्रज मंडल में पानी ही पानी बन गया। इधर पानी ही पानी पूरे ब्रज मंडल में हो गया। यमुना जी उठान ले रहे हैं। ठाकुर जी ने सखाओं ने कहा कि लाला, इंद्र का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और अब अपने गिरिराज से कह दो कि हमारी भक्ति से प्रसन्न हो जाए। जैसे ही इधर ब्रज में बारिश होने लगी, ठाकुर जी ने कहा पहले गिरिराज जी को जलपान को चढ़ाओ। सभी सखन ने जल चढ़ाया। अब जल की पड़ गई कमी। कहने लगे मन की गति से माता गंगा को याद करो। प्रभु ने मन की गति, सभी ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ा। वहां पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। मानसी गंगा जैसे ही मानसी गंगा प्रकट हुई, सभी ब्रजवासियों ने जल भर भर करके गिरिराज जी को अर्पण किया। और एक रूप से मेरे ठाकुर जी महाराज सखों के साथ करे और दूसरे रूप से गिरिराज को अपनी कनिका उंगली पे धारण कर लिया। बोलो गिरिराज धरे की जय, के बिहारी लाल की राधारानी सरकार की जय। आज जैसे ही मेरे ठाकुर जी ने गिरिराज को उठाया और क्या कहा, श्री रामा मनसुखा मध्य मंगल आदि कहने लगे। लाला तो पे प्रेशर ज्यादा हो तो एक काम कर, हम अपनी लठिया लगा लें। ठाकुर जी ने कहा बिल्कुल लगा लो लाला। जैसे ही लठिया लगाई, श्री रामा कहते हैं अरे लाला, दाने ही ना खायो माखन मिश्री, मैंने भी माखन मिश्री का भोग पाया है। कहने लगे अरे कन्हैया एक काम कर, अपने हाथ हटा ले, हमारी लठिया बहुत मजबूत है। जैसे इस बात को कहा, ठाकुर जी ने कहा ठीक है, मैं अपना हाथ धीरे कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। जैसे ही अपने ठाकुर जी ने हाथ को हल्का सा नीचे किया, श्री दामान मधुमंगल आदि की लठिया चट्ट हो करके टूट करके टूट। इधर इंद्रदेव अपनी वर्षा कर रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, जितने ब्रजवासी थे आज सब गोवर्धन की शरण में आ गए। और इंद्र ने अपने पार्षदों को भेजा कि जाओ देख के आओ तो ब्रज पूरा बह गया होगा। लेकिन जब यहाँ पर पार्षद देखने आए तो कहने लगे महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है, ब्रज में तो धूल उड़ रही है। कहने लगे मैंने इतना जल कहाँ गया। जब त्रेता युग में राम जी ने, माता जानकी ने अगस्त मुनि को अपने घर पे भोजन कराया था, क्योंकि अगस्त मुनि जो संत हैं वो एक युग में भोजन करते हैं और दूसरे युग में जल का पान करते हैं। आज इधर अगस्त मुनि जब राम जी के घर जल पान भोजन किया था तो राम जी से जल की अभिलाषा करी थी। तो राम जी ने कहा था जब मैं द्वापर में कृष्ण का अवतार लेकर के आऊंगा तब मैं तुम्हें जल की सेवा दूंगा। आज इधर जब जल भरने लगा, यमुना जी उफान लेने लगी, तुरंत ही अगस्त मुनि को ठाकुर जी ने याद किया। अगस्त मुनि ने अपने एक उंगल में पूरे ब्रज के पानी को सोख लिया। बोलबा के बिहारी लाल की, बोलो श्री राधा रानी सरकार की। गोवर्धन महाराज बीच में रखो।